जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे हनी ड्यू लिटरेचर बुक का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे और चैप्टर फर्स्ट में हम पहला पार्ट रीड कर चुके थे। कल हमने सेकंड पार्ट का हाफ पोर्शन रीड किया था और हमारा समय जो था वो हमारी क्लास का समय ओवर हो गया था, इस कारण से हम फिनिश नहीं कर पाए थे। ओके, तो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। आगे हमने देखा था कि जो जिम मैकफर्सन है वो अपना लेटर लिख रहे थे, किसके लिए? कोनी के लिए, जो कि इसे कौन रीड कर रहा था? जो इस स्टोरी के ऑथर हैं। कहां तक हमने रीड कर लिया था? ओके, यहां तक हो गया था, है ना? बिकम विडोज। ठीक है, ये पैराग्राफ फिर से रिवाइज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता वो कौन था। ये कौन बोल रहे हैं? जिम मैकफर्सन। ठीक है, वो जो कि एक सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे और वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे, है ना? और वो लेटर कौन रीड कर रहा था? जो कि इस बुक के ऑथर है ना? जिनका नाम है माइकल मोरपुर्गो। ठीक है, तो चलिए अब आगे रीड करते हैं क्या हुआ। तो वो जिम मैकफर्सन क्या बोलते हैं? जिम क्या बोलते हैं? देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन है वो, ब्राउट आउट द फुटबॉल, क्या निकाली? फुटबॉल निकाली। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, टॉमी और फ्रिट्ज थे, जो क्या कर रहे थे? आपस में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और दोनों ही अलग अलग देश की आर्मी थी, दोनों के बीच में वॉर चलता था, लेकिन उस दिन वो लोग क्या कर रहे थे? साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जिम क्या बोलते हैं कि तभी किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, लेकिन किसी ने फुटबॉल निकाली। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और क्या किया? जो ग्रे कोट्स थे, मतलब उनकी जो यूनिफॉर्म थी, उन्होंने क्या किया? यूनिफॉर्म को रिमूव किया और उससे क्या बनाए? गोल पोस्ट बनाए। ठीक है, ताकि वो गोल कर सके। जब फुटबॉल गेम कर रहे हैं तो उन्हें गोल करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी वो रिमूव की और ताकि वो क्या कर सके? गोल पोस्ट बना सके। आगे देखते हैं। And the next thing we know, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. And next thing we knew, हम जो दूसरी चीज थी वो क्या थी? हमें पता थी वो क्या थी कि जो टॉमी है एंड अगेंस्ट फ्रिट्ज है, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स है और ब्रिटिश सोल्जर है, अब वो क्या करने वाले हैं? नो मैंस लैंड, जो प्लेस है, मतलब जो बॉर्डर है, उसके बीच में वो क्या करने वाले? इन द मिडिल वो अब फुटबॉल मैच खेलने वाले थे, है ना? ठीक है, उसके बाद हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन। हैंस वुल्फ और मैंने क्या किया? वो मैच देखना शुरू किया, मतलब वो मैच देखने लगे। एंड चीयर मतलब उनका हौसला अफजाई करने लगे, उनका हौसला बढ़ाने लगे। एंड क्लैपिंग अवर हैंड्स, और हमारे हैंड से क्या करने लगे? हम क्लैप करने लगे। एंड स्टम्पिंग अवर फीट, और हमारे जो लेग थे, फीट थे, उन्हें हम क्या करने लगे? बीट करने लगे, पीटने लगे। ठीक है, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। जैसा कि आपको पता है बेटा कि बहुत ठंड थी और वो ठंड होने की वजह से क्या हो रहा था? सभी लोगों को बहुत ठंड लग रही थी, मतलब किसे? हैंस वुल्फ को, और जो कि है हमारे ये बुक की कैरेक्टर है, स्टोरी की कैरेक्टर है वो जिम, है ना? तो उन्हें ठंड लग रही थी, तो क्या कर रहे थे? उनको हौसला बढ़ाने के लिए मैच खेल रहे थे, तो उन्हें चीयर भी कर रहे थे और क्लैपिंग भी कर रहे थे, और जो अपने लैग है वो क्या कर रहे थे? ऐसे पटक रहे थे ताकि वो अपने क्या कर सके? किसी भी तरीके से अपनी ठंड कम कर सके। ठीक है, फिर there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फिर जो जिम है वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा मोमेंट था, वो कैसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि जो हमारी ब्रीथ थी, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ठंड के समय में देखना, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो कैसे एक फोक तरीके का निकलता है, धुआं टाइप का निकलता है ठंड के समय में, है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा मोमेंट था जो मैंने नोटिस किया। व्हेन आई नोटिस, क्या नोटिस किया उन्होंने? कि उनका और उनका मतलब हैंस वुल्फ का और जो जिम थे, उनकी जो ब्रीथिंग है वो क्या हो रही थी? मिंगलिंग, मिल रही थी इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, मतलब हमारे बीच में। ठीक है, मतलब वो बातें कर रहे थे, तो बातें कर रहे थे तो क्या हो रहा था? उनके माउथ से क्या निकल रहा था? फॉग निकल रहा था, और उस वजह से क्या हो रहा था? वो उनका फॉग हवा में मिल रहा था, दोनों का, बिटवीन अस, हमारे बीच में। आगे देखते हैं। ही सा इट टू एंड स्माइल, मतलब हैंस वुल्फ ने भी ये देखा और वो क्या करने लगे? स्माइल करने लगे। जिम मैकफर्सन, अब वो क्या बोलते हैं? जिम मैकफर्सन, he said after
आफ्टर अ व्हाइल, जो हैंस वुल्फ थे वो क्या बोल रहे हैं जिम मैकफर्सन से कुछ समय के बाद क्या बोलते हैं, I think this is how we should resolve this war of football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो हैंस वुल्फ क्या बोलते हैं, जो जर्मन सोल्जर ऑफिसर था वो क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो ये लड़ाई है, जो वॉर है, हम इसे इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच की तरीके से। फुटबॉल मैच में जब हम खेलेंगे तो उसमें कोई भी फुटबॉल मैच में भी कोई डाई नहीं होता है, जैसे कि वॉर होती है तो उसमें क्या होता है बहुत से सोल्जर्स ना मारे जाते हैं, लेकिन जो फुटबॉल मैच होगा उसमें तो कोई डाई भी नहीं होगा, कोई जो चिल्ड्रन है वो अनाथ नहीं होगा, ऑर्फन नहीं होगा, कोई भी वाइफ, किसी की भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होगी अगर हम फुटबॉल मैच खेलते हैं। तो ये एक तरीका है हमारी जो वॉर है उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। हम इस तरीके से हमारी वॉर जो है वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक हम कर चुके थे, है ना। अब आगे देखते हैं, तो इतना हमने एक पैराग्राफ थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब क्या है, आई डिड प्रिफर क्रिकेट। अभी कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं जिम। क्या बोल रहे हैं कि आई डिड प्रिफर क्रिकेट, कि मुझे लगता है कि मैं तो क्रिकेट को प्रिफर करूंगा, मतलब मैं क्रिकेट को लूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, जो जिम है वो क्या बोलते हैं, मैं तो क्रिकेट को प्रिफर करूंगा, मैं चाहूंगा कि क्रिकेट खोले नहीं, खेलें। तो उन्होंने किससे कहा, हैंस वुल्फ से। और क्या कहा कि वी टॉमीज, मतलब हम टॉमीज मतलब हम जो ब्रिटिश सोल्जर्स है वो क्या करते हैं, अब जैसे इंग्लैंड में ज्यादातर बेटा क्रिकेट खेला जाता है ना, तो क्रिकेट जो है उनका, क्रिकेट में वो बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो हमारे जो चांसेस है, अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए मैं किसको प्रिफर करूंगा, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। ये उन्होंने क्या कहा, मजाक में कहा था कि हम तो क्या करेंगे, क्रिकेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम जो टॉमीज हैं वो हम फिर जरूरी ऐसा हो सकेगा कि हम ना क्रिकेट में जीत जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस क्या थे, ज्यादा थे कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि हम ही विन हो। ठीक है, वी लव्ड एट दैट, मतलब उस पे ये लोग मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। एंड फिर टुगेदर वी वॉच द गेम, फिर साथ में हम फिर से वापस से क्या करने लगे, मैच खेलने लगे, सॉरी खेलने नहीं, देखने लगे, है ना। अब आगे देखते हैं, से टू से। अब आगे क्या होता है, जो जी में वो क्या बोलते हैं, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है। क्या बताते हुए दुख हो रहा है कि कोनी, मतलब वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं, वाइफ के लिए जो लिख रहे हैं कि सैड टू से कोनी, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कोनी। क्या दुख हो रहा है, फिट्जबॉर्न की जो ब्रिटिश जर्मन सोल्जर थे वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। 2 goals to 1, उनके 2 गोल होते हैं और हमारे 1 गोल होते हैं, इसीलिए जो फ्रिट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। आगे क्या है, बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. अब क्या होता है, आगे क्या होता है, जो हैंस वुल्फ है, हैंस वुल्फ कौन है, जो कि जर्मन सोल्जर ऑफिसर हैं, वो क्या बोलते हैं, जेनरसली सेड मीन्स बेटा कि उदारता से, मतलब अच्छा होना, अच्छे से बोलते हैं, उदारता से बोलते हैं, सीरियस मैनर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था, गोल मतलब गोल पोस्ट जो था वो वाइडर था, वो बहुत बड़ा था उनके गोल पोस्ट से। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये फेयर गेम नहीं हुआ, ये फेयर नहीं हुआ है, मतलब वो अपनी टीम से बोल रहे हैं कि ये फेयर गेम नहीं हुआ है, हम जीते हैं तो हमने गेम जो जीता है वो फेयर गेम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो गोल था वो ज्यादा बड़ा था उनके गेम से, है ना, सॉरी उनके गोल पोस्ट से, जो हमारा गोल पोस्ट था वो ज्यादा बड़ा था उनके गोल पोस्ट से, तो ये जो गेम है वो फेयर नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा, हैंस वुल्फ ने अपने आर्मी से कहा, ठीक है, और सभी लोगों से कहा। फिर आगे देखते हैं क्या है, आगे है, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी बुक में भी डायग्राम आप देख रहे होंगे, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स और ये जर्मन सोल्जर्स, ठीक है, आपस में दोनों आर्मी कैसे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। और ये जो नो मेंस लैंड है ना, ये है बेटा बीच में, जैसे इधर वायर्स लगे, आपने देखा होगा न्यूज में या फिल्मों में, है ना, देखा होगा, तो इस तरीके से दोनों तरफ से वायर्स लगे होते हैं, और ये बीच की जो प्लेस है यही क्या है, नो मेंस लैंड है। ओके, ठीक है,
अब आगे आते हैं, आगे क्या है, द टाइम केम, अब समय आ गया था, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया। अब कौन सा समय आ गया, क्या बोल रहे हैं जिम, द टाइम केम, अब टाइम आ गया था, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया था। क्या आ गया था, व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब क्या हुआ, गेम फिनिश हो गया, मतलब गेम फिनिश हो गया, और गेम फिनिश हो गया, वो समय बहुत जल्दी आ गया, बहुत जल्दी गेम फिनिश हो गया, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीत गया। The snaps and the ram, sorry, and the snaps and the rum and the sauces had long since run out. जो उनकी ड्रिंक थी, कौन कौन सी थी, स्नैप्स, रम, एंड जो सॉसेज, जो उनका फूड मटेरियल था, जो खाने का सामान था, वो सब बहुत पहले ही क्या हो चुका था, फिनिश हो चुका था, बहुत पहले ही वो खत्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि अब सब क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, मतलब अब सब गेम भी फिनिश हो गया है। जैसे यहाँ पे भी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, सब फिनिश हो गया, मतलब क्या कि अब वो भी अपने ट्रेंचेस को लौट जाएंगे, हम भी हमारे ट्रेंचेस को वापस आ जाएंगे, और सब ओवर हो गया है, मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सब ओवर हो गया, मतलब एक तरीके से उनको अच्छा लग रहा था, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। दोनों आदमी जब आपस में थी तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब सब ओवर हो चुका है, सब फिनिश हो गया। अब जिम क्या बोलते हैं, आई विश्ड हैंस वेल and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब जिम जो है वो क्या बोलते हैं, वो विश करते हैं हैंस को, क्या विश करते हैं, एंड टोल्ड हिम, उन्हें बोलते हैं कि आई होप वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। हैंस को बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी फैमिली से बहुत जल्दी मिलेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों विश किया, देखो बेटा, आपको पता है ना, जैसे कि सोल्जर्स रहते हैं तो उनकी लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा नहीं पता रहता है कि वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि कब वॉर हो जाए, कब लड़ाई हो जाए, कब उन्हें जो है क्या बोलते हैं गन का सामना करना पड़े, बुलेट्स का सामना करना पड़े, और कब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, ठीक है, कब वो अपनी फैमिली से मिल भी पाए कि नहीं मिल पाए, है ना। तो वो यही क्या बोल रहे हैं कि आई होप he would see his family again soon, ठीक है। अच्छा, ये आवाजें आ रही है सॉन्ग की, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी सभी को, ओके ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कहाँ पे थे, हाँ, तो हैंस वेल को क्या करते हैं, जो हैंस वुल्फ रहते हैं उनको वो विश करते हैं, कौन विश करते हैं, जिम विश करते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी फैमिली से बहुत जल्द मिलें, ठीक है, एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो फाइटिंग है, जो ये लड़ाइयाँ है, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी अपने घर जा सके, ये लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए, हम सब अपने घर जा सके, अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली से क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट इज वॉट एवर सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैज वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, ठीक है। अब क्या है, जिम क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सोल्जर्स वांट, सभी सोल्जर्स यही चाहते हैं, दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जो ये वॉर है, ये लड़ाई खत्म हो जाए और सब अपने परिवार से जाकर मिले। कोई लड़ाई चाहता है क्या बेटा, कोई लड़ाई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि अच्छे से शांति से पीसफुल रहे, है ना, कोई लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन कंडीशन ऐसी कुछ हो जाती है कि लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो वही बोल रहे हैं, जिम क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि एवरी सोल्जर्स, सभी सोल्जर्स, दोनों तरफ के, दोनों आर्मी के सोल्जर्स सब यही चाहते हैं कि ये वॉर जो है ये फिनिश हो जाए और सब अपनी फैमिली से मिल पाए, है ना। आगे देखते हैं, हैंस वुल्फ सेड, हैंस ने क्या बोला, टेक केयर जिम मैकफर्सन। अब वो सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस को वापस जा रहे थे, तो हैंस वुल्फ क्या बोलते हैं कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। I shall never forget this moment nor you, और मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और नॉर यू, ना ही आपको भूल पाऊंगा। आज का जो दिन था, आज का ये जो मोमेंट था, इसे मैं अब कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही आपको मैं भूल पाऊंगा।
किसने कहा ये? हैंस वुल्फ ने। फिर सल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली। हैंस वुल्फ ने क्या किया? जिम को सल्यूट किया एंड क्या किया? वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरी तरफ से धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस को जाना स्टार्ट कर दिया। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब बेटा इच्छा ना होते हुए भी, मतलब अनविलिंगली मतलब कोई इच्छा ना हो, है ना चाहते हुए भी। आई फेल्ट, अब जिम क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरी तरफ से जाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, लेकिन अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मतलब जिम मैकफर्सन को क्या लग रहा था कि वो नहीं जाना चाहते हैं, है ना, वो नहीं जाना चाहते। फिर ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, फिर से वो एक बार टर्न हुए और उन्होंने वेव किया, मतलब बाय किया। ठीक है, अपना हैंड वेव किया, मतलब बाय किया। And then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और जो ग्रे कोटेड मैन थे, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स थे, जो फ्रिट्स थे, वो क्या हुए? ड्रिफ्टिंग बैक, मतलब पीछे जाने लगे, टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, मतलब अपने ट्रेंचेस में। सभी जो आर्मी थी मतलब किसकी? जर्मन सोल्जर्स जो थे, है ना, वो क्या करने लगे? अपने ट्रेंचेस को रिटर्न जाने लगे, है ना, पूरी उनकी आर्मी रिटर्न उनकी ट्रेंचेस में जाने लगी। ग्रे कोटेड मेन्स मतलब वही, ठीक है, जो फ्रिट्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, है ना। अब आगे देखते हैं। डेट नाइट, उसी रात, बैक इन अवर डगआउट्स, अब उसी नाइट हम भी हमारे डगआउट्स में आ गए। डगआउट्स मीन्स क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स रहते हैं, जो आर्मी रहती है, वो क्या करती है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाते हैं, है ना। तो क्या बोला गया था उसे? किसी को याद है क्या बोला गया था? एक्चुअली मैं भूल गई हूँ क्या था। ट्रेंचेस, सॉरी, है ना, ट्रेंचेस ही तो है वो। ट्रेंचेस जो था वो बहुत डीप जो रहता है, लॉन्ग रहता है, उसे ग्राउंड में उसे होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो वो तो लड़ने के लिए होता है, लेकिन जो इनके शेल्टर होते हैं, डगआउट क्या होता है? एक शेल्टर होता है, जिससे क्या होगा कि वो क्या करते हैं? उसे आउटर कवर कर लेते हैं, ग्राउंड में एक होल बना लेते हैं, आउटर कवर कर लेते हैं, वो उनका डगआउट्स, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आर्मी जो आर्मी के सोल्जर्स जो है रहते हैं, उसे बोला है डगआउट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए वो शेल्टर होता है, मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या करके बनाते हैं? उसे होल करके बनाते हैं, कवरिंग इट, और ऊपर से बहुत सारी झाड़ियां वगैरह क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? डेट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स, उसी रात फिर हम क्या हुए? हमारे डगआउट्स में क्या है? रिटर्न आए। वी हियर देम सिंगिंग अ carol, हमने सुना, क्या सुना उन्होंने? कि जो उधर से आवाजें आ रही थी, क्या आवाजें आ रही थी? कि वो क्या गा रहे थे? कारोल। कारोल क्या होता है बेटा? कारोल एक सॉन्ग होता है, ठीक है। कारोल क्या है? सॉन्ग होता है। 1 सेकेंड। कारोल क्या होता है बेटा? एक सॉन्ग होता है ना। तो वी हियर देम सिंगिंग अ कारोल, हमने क्या सुना? कि वो क्या गा रहे हैं? कारोल गा रहे हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, और बहुत ना ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर, अच्छा गा रहे हैं। इट वॉज, अब वो क्या था? वो कारोल क्या था? ये सॉन्ग है, ठीक है। स्टिल नेचर साइलेंट नाइट, ये क्या है? सॉन्ग है, ठीक है। स्टिल नेचर साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग था जो कारोल ये गा रहे थे। अवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच, ठीक है। अब क्या है? हमारे जो वॉइस थे, अवर वॉइस गिव देम अ राउजिंग कोरस, सॉरी बेटा ये कोरस है, ठीक है। अवर वॉइस गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, ये जो वाइल्ड शेफर्ड वॉच है, ये गाना है, ये सॉन्ग है, ठीक है, जो ये लोग गा रहे थे। तो अब जिन क्या बोलते हैं कि हमारे जो वॉइस थे वो भी जोर जोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, उनके साथ सॉन्ग करने लगे, उनके साथ सिंगिंग करने लगे, मतलब उनके साथ गाने लगे। अब जैसे एक सेकेंड, हाँ, उनके साथ क्या करने लगे बेटा? गाने लगे। कौन? अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उस साइड से तो कारोल सिंगिंग कर रहे थे, और इधर से ये लोग भी स्टार्ट हो गए जोर जोर से। अब ये क्या सॉन्ग गा रहे थे? वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, ठीक है, ये इनका सॉन्ग था। अब क्या? वी एक्सचेंज्ड carols फॉर अ while एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, आपस में दोनों आर्मियों ने क्या किया? दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया?
जो अपने सॉन्ग्स थे वो एक्सचेंज किए, सब साथ में सॉन्ग किया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, सब हम चुप हो गए, सब क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है, सब शांत हो गया। We had our time of peace and goodwill, ठीक है। अब ये जो समय था ये क्या था, our time of peace, जो ये शांति का समय था, ये जो अच्छा टाइम था वो क्या हो चुका था, बीत चुका था, व्यतीत हो चुका था, ठीक है, बीत गया था। एंड द टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये जो समय था, आई विल ट्रेजर, ट्रेजर मतलब संभाल के रखना, संयोग के रखना, ये जो समय था, ये जो मोमेंट था, मैं इसे संभाल के रखूंगा एज लॉन्ग एज लाइफ, जब तक मेरी लाइफ रहेगी, जब तक मैं जीऊंगा, जब तक इस मोमेंट को क्या करके रखूंगा, संभाल के रखूंगा, मतलब याद करता रहूंगा, याद करते रहूंगा, ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ नीचे आइए, हाँ ओके चलिए, अब आगे जो लास्ट पैराग्राफ बचा है हमारे सेकंड पार्ट का वो रीड करते हैं। डियरेस्ट कोनी, अब वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे तो उन्हें आगे बोलते हैं, डियरेस्ट कोनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। अब वो क्या बोलते हैं कि डियरेस्ट कोनी, जो नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगा उस समय ये जो वॉर है, ये लड़ाई जो है, ये सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो यादें हैं, टेरेबल मेमोरी है, जो मतलब भयानक यादें हैं, जो इसकी बैड मेमोरी है वो तो रहेंगी ही सही, लेकिन ये जो वॉर है अगली क्रिसमस तक क्या है, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace। मुझे पता है जो आज हुआ है, अब जिन क्या बोल रहे हैं, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, जो कुछ भी हुआ है आज उससे मुझे पता है कि हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों तरफ की आर्मी जो है वो शांति चाहती है ना, कोई लड़ना नहीं चाहता, किसी को लड़ाई अच्छी नहीं लगती, तो दोनों आर्मीज जो क्या है, शांति चाहती है, मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे पता है कि दोनों आर्मीज क्या चाहती है, पीस चाहती है, शांति चाहती है। We shall be together again soon, ठीक है। अब वो अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, we shall be together again soon, हम बहुत जल्द मिलेंगे, I am sure of it, मुझे यकीन है, मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। कोनी मतलब कोनी से बोलते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, I am sure of it, मुझे यकीन है, मुझे पता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। You are loving Jim, ठीक है। तो ये था पूरा लेटर जो कि ऑथर ने रीड किया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम कल रीड करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट्स बचे हुए हैं ना। तो अब जो 4 मिनट्स बचे हैं तो उसमें आपसे टॉकिंग कर लेते हैं। अब टॉकिंग कर लेते हैं मतलब क्या, आप मुझे अभी तक की जो भी स्टोरी है वो स्टोरी बताएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो चलिए ओके बेटा, मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, अब आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फर्स्टली आप लोग हैंड रेज करेंगे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी से पूछती हूँ, आपको मुझसे कोई डाउट है, मतलब मुझसे कुछ पूछना है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब डाउट मतलब आप ये मत पूछने लग जाएगा कि टाइम टेबल लेने का बारे में, आप सिलेबस से रिलेटेड पूछिएगा, ठीक है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को, हलचल को कुछ पूछना है, ओके हलचल पूछिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और पूछिए बेटा। मिस लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ था मिस, उसमें लिखा था डियरेस्ट कैनी। डियरेस्ट कोनी है बेटा, कोनी, CONNIE, नेम कोनी, हाँ। तो क्या पूछना चाहते हैं? उनकी वाइफ का नाम, उनका नाम तो मिसेस जिम मैकपर्सन था। नहीं, सुनिए, जिम मैकफर्सन जो नाम है वो सोल्जर का, ठीक है, जिन्होंने लेटर लिखा है, और उनकी वाइफ का नाम है कोनी। आप इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, मिसेस जिम मैकफर्सन। मतलब बेटा जब ना किसी भी वाइफ का नाम लिया जाता है ना, तो उनके हस्बैंड के साथ ले सकते हैं। जैसे उनका जिम मैकफर्सन नाम था किसका, सोल्जर का, तो उनकी वाइफ को क्या बोल सकते हो आप, मिसेस जिम मैकफर्सन। लेकिन उनका जो
नेम है वो क्या है, कोनी है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस मिस। ओके ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? जैसे हलचल को डाउट था, उनकी क्लियर हुआ, हैंड रेज करके पूछे बेटा। ओके, नंदिनी को कुछ डाउट है। नंदिनी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मिस जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर मिस लिखा हुआ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, तो मिस इसका मीन्स क्या होगा? ये मुझसे नंदिनी पूछ रहे हो? आप ही पूछ रहे हो ना? मुझे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। नंदिनी आप ही पूछ रहे हो? हाँ, फिर से पूछे बेटा, एक बार फिर से बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं आप। मिस जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, तो मिस इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स ये होगा बेटा कि जो वो वॉर है, वो जो लड़ाई है, वो तो खत्म करना चाहते थे, लेकिन जो उसकी यादें हैं, पहले तो लड़ाइयां हुई है ना, तो टेरिबल मतलब कि भयानक यादें, और लड़ाई होगी तो उसकी यादें तो बैड मेमोरीज ही होंगी, गुड मेमोरीज तो होंगी नहीं। तो डिस्टेंट मतलब जब बहुत समय बीत जाएगा तो उसकी टेरिबल मेमोरी मतलब उसकी जो बुरी यादें है ना, बैड मेमोरीज है, वो तो रहेंगी ही सही। ये है बेटा उसका मतलब। ठीक है, ओके ओके, 1 मिनट हमारे पास बचा है। और किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट में देख लेते हैं। कृष्णा तिवारी, आपका तो कैमरा बिल्कुल ऑफ रहता है बेटा। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको मीटिंग में आउट कर दूंगी, है ना, क्लास से आपको आउट कर दूंगी। लव लिम्बा, आपने क्यों कैमरा ऑफ कर रखा है? चलिए, और किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग या हमारी क्लास जो है वो ओवर करते हैं। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, फिर वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।